नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो को जितना सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया, उसके लिए मैं आप सबका दिल से और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बेहद अहम और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके शरीर की सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है और जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे पूरे शरीर की गतिविधियों और कार्यप्रणाली को बिना रुकावट और सुचारू तरीके से चलाने के लिए बेहद अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। अगर यह नसें पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रही हो, तभी शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिना किसी बाधा के आसानी और तेजी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स के काम करने की क्षमता में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है, तो खून का फ्लो धीमा या रुकने लगता है और फिर उसके साथ साथ कई तरह की शारीरिक दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा देसी और असरदार नुस्खा शेयर करने वाला हूं, जो नसों को फिर से ताकतवर और मजबूत बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूं वे आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और कई पुरानी परेशानियों को खत्म कर सकती है। दोस्तों, समस्या यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। नतीजा यह होता है कि एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। किसी को नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को शून्यपन परेशान करता है और कई लोगों को झुंझुनी भी होती रहती है। इस तरह के दर्द को मेडिकल टर्म में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि नसों में दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आता है, और फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं। पहला कारण है डायबिटीज। जी हाँ, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जम जाना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत कम हो जाती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है, और अगर किडनी या लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नसें कमजोर हो रही है। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होती हैं तो हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आते हैं, खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। यह सब संकेत है कि ब्लड फ्लो में रुकावट आ रही है। इसके अलावा शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस बनना, अपच रहना और भूख न लगना भी इसके लक्षण हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती यानी अनिद्रा शुरू हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। अब यह मत सोचिए कि इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खास घरेलू चीजें अपनी डाइट में जोड़कर और थोड़े से लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान योगासन और प्राणायाम है जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहां दर्द है वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना सूजन आ सकती है। अगर हाथ या टांगों में दर्द हो तो बर्फ या गुनगुने पानी से सिकाई करें, इससे तुरंत राहत मिलती है। साथ में भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें। यह नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द कम करते हैं। अब आते हैं घरेलू इलाज पर। इस उपाय को सही तरीके से करने पर 14 से 15 दिन में ही पॉजिटिव असर दिखने लगता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीना नियमित करना जरूरी है। इसके लिए स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालें और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालें। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा अच्छा है या पाउडर। तो मैं साफ बता दूं कि अगर आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर घर पर पीसकर ताज़ा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार और फायदेमंद होता है।
दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट से एकदम अच्छी और साफ क्वालिटी वाली दालचीनी ले आनी है और फिर उसे घर पर ही अच्छे से कूट कर या पीस कर उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आप अपने हाथ से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसका असर और उसमें मौजूद गुणकारी अर्क पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह से घुल जाएंगे, जिससे शरीर को ज्यादा जल्दी फायदा मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में से आपको बस 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डालना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबालने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी सामग्री है वह भी आमतौर पर हर घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज है, बड़ी इलायची, जिसे हम काली इलायची भी कहते हैं। आपको इसे किसी भारी चीज जैसे कि सिलबट्टे या उखली मूसल से हल्के हल्के दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका छिलका और दाने अलग हो जाएं और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब बारी आती है तीसरी सामग्री की और वह है लौंग। जी हाँ, आपको सिर्फ 2 से 3 लौंग लेनी है और इन्हें भी हल्के से कूट कर या पीस कर उसी पानी में डाल देना है। जब यह तीनों चीजें दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर इनका पूरा अर्क उस पानी में अच्छी तरह उतर जाएगा। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वे धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब जब यह औषधीय पानी ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए। अब आखिरी सामग्री जो इसमें डालनी है वे है गुड़। जी हाँ, आपको आधा इंच जितना गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे इस पानी में डाल देना है ताकि उसका मिठास और गुड़ इस मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको हल्के मीठे स्वाद की आदत है तो बहुत ही कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, परंतु बिना गुड़ के भी यह नुस्खा उतना ही असरदार रहेगा। वैसे गुड़ डालने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक को पीने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसे गर्मियों में भी आराम से और बिना किसी चिंता के पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, जब आप यह ड्रिंक पी लें तो उसके लगभग 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। इससे इसकी औषधीय शक्ति आपके शरीर में और भी बेहतर तरीके से असर करेगी। अब बात आती है इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस ड्रिंक का सेवन रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से करें और उसके लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के सिस्टम को राहत देगा। जो मात्रा और तरीका मैंने आपको बताया है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहें तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर दीजिए ताकि दोनों को पूरा फायदा मिल सके। अगर आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना छोड़े पिया तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो सही कर देगा, नसों में बने ब्लॉकेज को हटाने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे ठीक करने लगेगा। क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं। साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है उसे भी कम करेगा। खास तौर पर अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां भी असर दिखाएगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल का जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हो। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हाँ, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बेहतरीन स्रोत है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसे खा लें या इसका पानी पी लें। इससे नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूती देते हैं और थकान व कमजोरी को दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है और आप लंबे समय से सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमाइए। कम से कम 14 से 15 दिन तक इसे नियमित रूप से अपनाइए और फिर खुद फर्क महसूस कीजिए।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।